हो गया, सेकंड चालू है। हाँ हाँ चलो। प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल A1 स्टडी पॉइंट में। नहीं जी, हाँ। तो आज हम कौन कौन धर्म के बारे में पढ़ेंगे? जैन धर्म के बारे में। ठीक है, चलो देखो। तो समझो, हल्ला नहीं करेगा, समझो। जैन धर्म का उदय हुआ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। जैन धर्म का उदय कब हुआ? जैन धर्म का उदय कब हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। बात समझ में आया? जैन धर्म का जो है उदय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। अब जैन धर्म के संस्थापक हैं ऋषभ देव। जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? जैन धर्म के संस्थापक कौन हैं? और एक चीज, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव हैं। प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक भी जो हैं ऋषभ देव ही है। कौन है? ऋषभ देव। ध्यान दो, पूछेगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हैं, तो ऋषभ देव। थोड़ा से पूछेगा कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर और प्रवर्तक कौन हैं? ऋषभ देव। बात समझ में आया? चलो आगे। उसके बाद यदि पूछेगा, सुनो, जैन धर्म में जो है टोटल 24 से तीर्थंकर हुए। जैन धर्म में टोटल कई तीर्थंकर हुए? 24 तीर्थंकर हुए थे। कई तीर्थंकर हुए थे? 24 गो। सुनो, 23वें तीर्थंकर जो थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हैं। कौन है? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन हुए? पार्श्वनाथ। समझो, ये पार्श्वनाथ जो थे काशी के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अश्वसेन। काशी के इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे अश्वसेन, जिनके पुत्र थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ तोरा से पूछेगा कि बता पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे, तो कहेंगे अश्वसेन का। किनके पुत्र थे? अश्वसेन। अश्वसेन किस वंश के राजा थे, तो कहेंगे इक्ष्वाकु वंश के। किस वंश के थे? समझो, देखो, पार्श्वनाथ जो थे वो इक्ष्वाकु वंश के एक राजा थे। उन राजा का नाम है अश्वसेन। उन राजा का नाम क्या है? अश्वसेन। तो पार्श्वनाथ जो थे अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? अश्वसेन के। अश्वसेन किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के। कौन से वंश के? इक्ष्वाकु वंश के। आगे समझो, देखो, सम्मेत पर्वत को हम लोग पारसनाथ पहाड़ी भी बोलते हैं। ठीक है, सम्मेत पर्वत को क्या कहते हैं? पारसनाथ पहाड़ी। इन्होंने अपने तपस्या के क्रम में जो है 100 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो गई। यहीं इसी पहाड़ी पर, पारसनाथ पहाड़ी पर ही जो है पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई 100 वर्ष की अवस्था में। कितने वर्ष की अवस्था में? 100 वर्ष की अवस्था में। क्या हुआ? ऊपर के सेकंड नहीं चल रहा है? चलो, तो देखो, अब तोरा से पूछेगा बउआ कि बताओ पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? पार्श्वनाथ किनके पुत्र थे? अश्वसेन के। अश्वसेन किस वंश के राजा थे? इक्ष्वाकु वंश के। किस वंश के? इक्ष्वाकु वंश के। तुमसे पूछेगा कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ। जैन धर्म के संस्थापक यानी स्थापना कौन किए थे, तो हम कहेंगे ऋषभ देव। कौन थे ये? ऋषभ देव। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, पार्श्वनाथ की मृत्यु 100 वर्ष की अवस्था में पारसनाथ पहाड़ी पर हो गया था। हेलो, कहे गप कर रहा हो? ऐसे ऐसे कर रहा, उन्होंने पूछे रहे तो हाँ, चलो देखो, हाँ, देख रहा है बउआ? देख रहा है विनोद? चलिए देखिए, अब आगे बढ़ो। देखो, बताओ तो पार्श्वनाथ का मृत्यु कौन से पर्वत पे हुआ था? कौन से पहाड़ी पे? पारसनाथ की पहाड़ी पे। 100 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? चलिए अब देखिए, अब जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर जो थे महावीर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर।
अच्छा, एक चीज छूट गया, देखिए ये वाला। पार्श्वनाथ जो है ना, पार्श्वनाथ जो है अपने भिक्षुओं को सफेद वस्त्र पहनने के लिए बोला था। कौन सा वस्त्र पहनने के लिए? तो सुनो, इसीलिए जैन धर्म में जो है, जैन धर्म में दो प्रकार का मतलब कि दो प्रकार का अनुयायी हुए। एक श्वेतांबर हो गए और एक दिगंबर हो गए। श्वेतांबर कहने का मतलब जो है जो श्वेत वस्त्र पहनते थे। कौन वस्त्र पहनते थे? श्वेत वस्त्र। तो श्वेत वस्त्र पहनने के लिए अपने भिक्षुओं को किसने कहा था? पार्श्वनाथ। किसने कहा था? और इनका जो चिन्ह था, इनका चिन्ह था सर्प। इनका चिन्ह क्या था? सर्प था। बात समझ में आ गया? अब कहेगा कि जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो कहेंगे महावीर स्वामी। कौन थे? समझो, तुमसे पूछेगा कि जैन धर्म का 24वें तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। तुमसे पूछेगा कि जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी। अरे यहाँ है ना थुथुर, 24वें एवं अंतिम। तो 24वें तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे और अंतिम तीर्थंकर भी महावीर स्वामी थे। बात समझ में आया? चलो, अब हम लोग महावीर के बारे में जानते हैं। यहाँ से ही बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेगा, महावीर से ही। देखो, बताओ प्यारे, महावीर का बचपन का नाम क्या है? वर्धमान। क्या है? महावीर के बचपन का नाम, महावीर के बचपन का नाम। अरे हर बच्चा का एक बुतरू में नाम होता है, नहीं होता है? कि किसी को कुछ, किसी को आम रख देते हैं, किसी को कटहल रख देते हैं, किसी को नेटहा रख देते हैं कहते हैं, नहीं कहते हैं? किसी को जो गोर बुतरू रहता है तो गोरकी कहते हैं, जो कार रहता है तो करकी कहते हैं। मंगल के दिन जब बच्चा पैदा होता है उसको मंगली कहते हैं, अच्छा है मंगला कहते हैं। नहीं समझा? सुनो, नहीं समझा? अरे भाई मेरे, जैसे बचपन का एक नाम होता है ना? सब बच्चा का बचपन का नाम होता है। जैसे हमारा बचपन का नाम है बाबा समझो, तो महावीर का बचपन का नाम क्या था? महावीर के बचपन का नाम। अब जरा समझेंगे प्यारे। देखो देखो, ये हलन है। महावीर का जन्म जो हुआ था प्यारे 540 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ। ठीक है, वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। वैशाली के निकट कहाँ हुआ था? अब तुमसे पूछेगा कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैशाली के निकट जो है, जैसे शेखपुरा के निकट ये हमारा गांव लक्ष्मीपुर पड़ता है ना? उसी प्रकार से जो है महावीर का जो जन्म हुआ वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता के नाम क्या था? महावीर के पिता का नाम। ये क्या थे? कि सात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल के सरदार थे? चलिए आगे। महावीर के माता के नाम त्रिशला था। महावीर के माता के नाम, महावीर के माता का नाम त्रिशला जो थे ये लिच्छवी नरेश चेटक के बहन थे। कौन थे ये? लिच्छवी नरेश चेटक की बहन। बात समझ में आया? समझो, लिच्छवी नरेश मतलब लिच्छवी गणराज्य का जो थे एक राजा हुआ करते थे नरेश। क्या थे? नरेश चेटक। इनके बहन थे ये त्रिशला। इनके बहन कौन थे? और त्रिशला जो हैं महावीर के माता हुए ना। तो एक बात बताओ, मम्मी के भाई कौन लगेंगे? मामा। याद देहात में उनको कहते हैं मामू, कहते हैं ना? तो समझो, अब देखो महावीर के माता के नाम त्रिशला था। त्रिशला किनका बहन था भाई? तो नरेश चेटक का। इसका मतलब महावीर के मामू हो गए नरेश चेटक। नहीं, महावीर के मामू कौन हो गए? नरेश चेटक। अब सुनो, महावीर के पत्नी का नाम था यशोदा। महावीर के पत्नी का नाम क्या था? महावीर के पत्नी का नाम। चलो अब सुनो, महावीर का एक पुत्री थे जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। महावीर के पुत्री का नाम क्या था?
अनुजा प्रिय दर्शनी, अनुजा प्रिय दर्शनी का पति हुए जमाली। अनुजा प्रिय दर्शनी के पति कौन हुए? अनुजा प्रियदर्शनी के जो है पति कौन हुए? जमाली। अब सुनो, तो जमाली तो महावीर का दामाद ना हो गए, हुआ ना। महावीर के पुत्री के नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। क्या नाम था? अनुजा प्रियदर्शनी, ठीक है। तो अनुजा प्रियदर्शनी का शादी हो गया किन से? जमाली से। किन से हो गया? जमाली से। तो जमाली जो हुए महावीर के दामाद हो गए। तो महावीर के प्रथम अनुयायी जो थे उन्हीं का दामाद थे। कौन थे? उनके दामाद का क्या नाम था? जमाली। क्या नाम था? जमाली। इसको हटा लीजिए किताब यहाँ से। अब आगे देखो, समझो। अब यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसको समझते हैं। देखो, महावीर जो है समझो, महावीर के माता पिता का जब निधन हो गया, मतलब मृत्यु हो गया, ठीक है। महावीर के जब माता पिता का मृत्यु हो गया तो इन्होंने अपने भाई से आदेश लिया कि भाई हमको आदेश दीजिए कि हम सन्यासी जीवन बिता सकते हैं, ठीक है। तो महावीर के भाई का नाम था नंदीवर्धन। महावीर के भाई का नाम क्या था? तो नंदीवर्धन से इन्होंने अनुमति लिया कि आप हमें आदेश दें कि हम जो है सन्यासी जीवन व्यतीत कर सके। सन्यासी जीवन कहने का मतलब जो है साधु संत के भेष अब हम धारण करेंगे, अब हम तपस्या करेंगे, ठीक है। कितने वर्ष की आयु में? तो 30 वर्ष की आयु में। कितने वर्ष की आयु में? ठीक है। चलो, तो अब क्या किए कि 30 वर्ष के बाद इन्होंने गया तपस्या करने के लिए। तो तपस्या करने गए तो इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या किया। कितने वर्ष तक? 12 वर्ष तपस्या करने के बाद तो 30 वर्ष की आयु में तपस्या करना चालू कर दिए। तो 12 वर्ष किए, इसका मतलब अब 42 वर्ष के हो गए। कै वर्ष के हो गए? 42 वर्ष के। तो हुआ क्या कि 12 वर्ष के जब कठोर तपस्या किए, कहाँ पर? तो रीजू पालिका नदी के किनारे। कहाँ किए थे? रीजू पालिका नदी के किनारे जो है, वो भी कहाँ? किस वृक्ष के नीचे? तो साल वृक्ष के नीचे। कहाँ किए थे? समझो, महावीर जो थे, अरे दो, महावीर जो थे 30 वर्ष की आयु में इन्होंने तपस्या करना चालू किया। और तपस्या करना चालू किया तो 12 वर्ष की मृत्यु के बाद, 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जो है 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद 42 साल के हो गए। तो 42 साल के बाद जो है इनको पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गया रीजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। कहाँ पर? चलो सुनो, हला ने तो हम क्या बोल रहे थे कि 12 वर्ष। बउआ थोड़ा सा लाइट कट गया था, ठीक ना, इसलिए हम थोड़ा सा ब्लैक में आएंगे। हाँ, तो उसे देखना क्या है, इधर देखना है। हाँ, है ना, ये सब देख रहा है। हमारा कोचिंग के बुतरू जब सब है मजाक उड़ा रहा है, काला काला आ रहा है, तो यहाँ देखना है इसको। चलो देखो, हाँ चलो देखो, हला ने बताओ। 12 वर्ष कठोर तपस्या के बाद जो है रीजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे जो है पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुआ, ठीक है। अब यहाँ देखो, 72 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो गई 468 ईसा पूर्व में। महावीर की मृत्यु कब हुई? अरे कब से कर रहा है तुम? कब से कर रहा है? राजन कुमार होश में है ना? एकदम हालत खराब कर देंगे मारते मारते। बताओ, महावीर की मृत्यु कितने वर्ष में हुई थी? कितने वर्ष में? कब हुआ था? महावीर की मृत्यु कब हुआ था? कहाँ हुआ था? पावापुरी में। समझो, महावीर की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में 468 ईसा पूर्व पावापुरी में हुआ था। जहाँ के हम लोग जाते हैं घूमने के लिए, जाते हैं ना, तो घूमने ले जहाँ जाते हैं तो वही हुआ था। पावापुरी में ही जो है मृत्यु महावीर की हुई, इसलिए हम लोग वहाँ जाते हैं घूमने के लिए, जो पावापुरी का जल मंदिर है।
बात समझ में आया? आप पता चला कि वहाँ काहे के लिए हम जाते हैं घूमने के लिए? कारण यही था कि महावीर का मृत्यु वहाँ हुआ था, ठीक है। तो उनको वहीं जो है उनका क्रियाक्रम कर दिया गया। तो वहाँ पर जो है एक मंदिर का निर्माण हुआ, जो जल मंदिर जिसको कहते हैं, इसलिए जाते हैं घूमने के लिए। आगे पढ़ो, देखो महावीर जो है उपदेश किस भाषा में दिए थे? कौन भाषा में? प्राकृत भाषा में। प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया। महावीर किस भाषा में उपदेश दिए थे? प्राकृत भाषा। तो सब खाक नहीं लोग के लाभ जैसा डंटा दो तो हमरा होने से पहले मारते मारते हालत खराब कर देंगे एकदम, ठीक ना। तुहू लोग के बोलते जैसे बोल रहे वैसे बोलते चलेगा। ना तू लोग के नहीं रख देते हैं, भेजते हैं तब। चलो देखो बताओ, जैन महावीर के जो पहले अनुयायी थे वे कौन थे? जमाली। कौन थे? जमाली कौन थे महावीर के? दामाद, ठीक है। चलिए, जैन धर्म का पहली भिक्षुनी, जैन धर्म की पहली भिक्षुनी चंपा थी। कौन थी? कौन थी? चंपा जो थी दधिवाहन की बेटी थी। किसकी बेटी थी? समझो, महावीर के महावीर ने जैन धर्म की पहली भिक्षुनी कौन थी? चंपा। चंपा किनकी पुत्री थी? तो दधिवाहन की। किनकी? दधिवाहन की। आगे, अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा। समझो, महावीर जो हैं अपने शिष्य को जो है 11 गणधरों में बांटे थे। कितने गणधरों में बांटे हैं? 11 में। जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म किसको स्वीकार करता है? आत्मा के अस्तित्व को। आत्मा के अस्तित्व को। जैन धर्म कर्म को प्रधान मानता है। जैन धर्म जो है किसको प्रधान मानता है? जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा, है ना। मेहनत करके पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि बढ़िया से बिहार पुलिस दरोगा बन जाएंगे, है ना। अब मेहनत करके नहीं पढ़िएगा तो बेटी लोग जानबे करता है कि करेगा, भोरे भोरे उठेगा, झाड़ुआ उठाएगा, है ना। झाड़ुआ उठाएगा और उसके बाद जूठे बर्तन खोजेगा, केने है धैल लाबो मैं जियो। और लड़का सब की करेगा? अरे बकलोल। और लड़का सब की करेगा? भोरे भोरे उठेगा, मन से नहीं पढ़ेगा तो होगा कि सुबह सुबह उठेगा, है ना, लोटा लिया खेत में, ओने से चुप ओने से आया, तब कुट्टी काटेगा, गाय भैंस के खिलाएगा, अपने खाएगा। 10 बजेगा, बड़का गो मोबाइल लेगा, भैंस बथान से खोलेगा, भैंस पर चढ़ के एकदम भोजपुरी गाना बजते सुनते जाना है मस्ती से, ठीक न। ओकर बाद तो सुनो, लड़का सब तो भैंस गाय चरा देगा जा करके। ये लोग लजमंती सब की करेगी, है न। सुनो, भोरे भोरे तो जूठा बर्तन धोबेगा, झाड़ू लगाएगा। और 10 बजे तू लोग भैंस खोलबो तो तभी 10 बजे की करेगा? बट्टा उठाएगा, गोईठा चुनेल, गोबर चुनेल निकलथिन, बुझलो। तो यही बात, मेहनत से नहीं पढ़िएगा। चुप, सुनो। तो जैन धर्म जो है कर्म को प्रधान मानते थे, माने कर्म जैसा करेगा वैसा फल मिलेगा। गाय को बढ़िया से खिलाएंगे तो बढ़िया दूध मिलेगा, है ना। बढ़िया से पढ़िएगा तो बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आगे बढ़ो, समझो। अब देखो, महावीर ने 5 व्रत के बारे में बताया था। कै व्रत? महावीर जो है कितने व्रत के बारे में बताए थे? कितने व्रत के बारे में? महावीर जो है कितने व्रत के बारे में बताए थे? 5 व्रत के बारे में। कितने? चलो अब जरा समझो। 5 व्रत है अहिंसा। पहला में है अहिंसा। अहिंसा का मतलब ये हुआ कि जानबूझकर या अनजाने में भी जो है किसी प्रकार का हिंसा नहीं करना। मतलब हिंसा का मतलब ये होता है कि हमें मार काट लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, उसी को अहिंसा बोलेंगे। मार काट लड़ाई झगड़ा जब करेंगे तो वो हिंसा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हिंसा।
तो अहिंसा, अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मार काट नहीं करना है, ठीक है। तो ये इन्होंने महावीर बताया था 5 व्रत के बारे में, जिसमें से कि पहला है अहिंसा। पहला क्या है? अहिंसा। अहिंसा का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, मारपीट नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है क्या? सत्य, मतलब हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा सही बोलना चाहिए, सही बात बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक ना। झूठ बोलने का मतलब देखते हैं आजकल के नवयुवक लोग, जैसे में हम भी है ना, जब जाते हैं ना मार्केट उर्केट, लेट हो जाता है तो लोग फ़ोन जब करता है कि भाई सर कब तक आ रहे हैं, है ना, तो कहते हैं 10 मिनट में, कहते हैं ना 10 मिनट में, लेकिन वस्तुतः ही आते हैं 20 मिनट में। का है? पूछता कहाँ पहुँचे हैं, तो हम बता देते हैं जगह के नाम, है ना, हम जगह के नाम बताते, कलकत्ता, अभी हम हैं चेन्नई में, है ना। तो झूठ बोले कि नहीं? झूठ बोले, बोले ना, तो इसलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। आगे बोलो। अस्ते, हल्ला नहीं, अस्ते, अस्ते का मतलब होता है कि जैसे तुम्हारा कोई सामान है, ठीक है, तुम्हारा कोई सामान है, आपका कोई सामान है, जैसे आप पढ़ रहे हैं किताब कॉपी लेके, है ना, या हेडफोन लगा के सुन रहे हैं, मोबाइल में देख रहे हैं, तो वो आपका सामान हो गया। तो उस सामान को जो है बिना पूछे, माने आपकी अनुमति के बिना हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है, वो अस्तेय कहलाता है। क्या कहलाता है? अस्तेय। मतलब जब किसी का सामान हो और उस सामान को बिना उसके अनुमति को हम ग्रहण नहीं कर सकते, आप आदेश दीजिएगा तभी आपका सामान हम लेंगे, ठीक है। तो ऐसा काम करना है। उसके बाद है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब हुआ कि हमको किसी प्रकार का जो है धन संपत्ति का संग्रह नहीं करना है, पैसा इकट्ठा नहीं करना, माने कोई भी चीज़ इकट्ठा नहीं करना है, मतलब संग्रह नहीं करना है, वो कहलाता है अपरिग्रह। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है मतलब सीधा साधा जो है सादगी जिंदगी व्यतीत करना, बिना शादी वादी के, वो कहलाएगा ब्रह्मचारी। बात समझ में आया? तो यदि वीडियो पसंद आए ना तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। एकदम क्लासरूम से पढ़ा रहे हैं, कहिएगा तो एक बार क्लासरूम के सब बच्चा से भी मिलवा देंगे, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।